साथियों, कोरोना महामारी जो कि वर्ष 2020 में हमारे देश में आई थी, उसकी दूसरी लहर अब 2021 में हमारे यहाँ पांव पसार चुकी है। कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बहुत तेजी से हम लोगों को प्रभावित कर रही है। शहर ही नहीं बल्कि अब गांवों तक भी ये महामारी अपने पांव पसार चुकी है। ऐसे में प्रशासन ने भी अब गांवों में जांच और इलाज का अभियान तेजी से चला रखा है। लेकिन चूंकि जब गांव की बात आती है, गांव के मुखिया इस महामारी से किस तरह लड़ रहे हैं, किस तरह अपने ग्रामवासियों को इससे बचा रहे हैं, इस संबंध में आइए जानते हैं जनपद बरेली तहसील बहेड़ी के ग्राम पुनई के ग्राम प्रधान जी से कि किस तरह से वो अपने गांव को बचा रहे हैं, किस तरह से अपने गांव वासियों को सलाह दे रहे हैं जिससे कोरोना संक्रमण उनके यहाँ ना फैले। तो प्रधान जी, हम जानना चाहते हैं कि जो कोरोना महामारी चल रही है और इस कोरोना महामारी में आप जो कोरोना से बचाने के लिए गांव वालों के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? जी, हम गांव वाले के लिए मास्क की सलाह दे रहे हैं, 2 मीटर की दूरी की सलाह दे रहे हैं। जी जी। सैनिटाइजर का हम गांव छिड़काव करा रहे हैं। अच्छा, ये चीजें और क्या है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो अपना गांव है तो इस समय वहाँ कोविड संक्रमितों की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ नहीं है, कोई कोविड संक्रमित नहीं है, संक्रमण नहीं है। अच्छा, इस समय जो प्रशासन ने गांव-गांव अभियान चला रखा है जांच करने का और सलाह देने का, तो वो आपके गांव में काम हो गया? हाँ जी, हो गया। अच्छा, तो मतलब जांच में आपके यहाँ कोई संक्रमित नहीं है, बहुत अच्छी बात है। गांव के मुखिया चूंकि आप, तो इसके लिए आपने गांव में सैनिटाइजेशन का काम कराया है? जी हाँ, हम सैनिटाइजेशन का काम लगातार करा रहे हैं। अच्छा, और गांव की साफ सफाई के लिए क्या ध्यान दे रहे हैं? जी, साफ सफाई ये है कि कहीं भी कूड़ा करकट इकट्ठा ना होना चाहिए, नालियां वगैरह साफ सफाई होनी चाहिए, कहीं भी कोई जमाव पानी भराव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और जब गांव के मुखिया इतने जागरूक होते हैं तो फिर गांव वाले भी उसी तरह से व्यवहार करते हैं, उसी तरह से साफ सफाई रखते हैं। और जो सलाह है, क्योंकि अगर कोई और व्यक्ति गांव के लोगों को बताता है तो वो उसकी बात को मतलब ना नुकुर भी कर सकते हैं, लेकिन जब गांव के मुखिया कोई बात गांव वालों को समझाते हैं तो उन पर ज्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए जो जागरूकता के क्षेत्र में आप अपने गांव के लिए क्या काम कर रहे हैं? जागरूकता के क्षेत्र में मतलब हम कह रहे हैं कि बार बार अपने हाथों को साबुन से लगातार धोते रहिए, जिससे हमारा गांव सुरक्षित रहे। जी जी जी। संक्रमण की स्थिति में बाधा हमारे गांव के लिए उत्पन्न ना हो। जी, एक व्यक्ति के संक्रमण होने से हमारे सारे समाज के लिए घातक साबित हो सकती है बीमारी। जी जी जी। यही है मतलब कि अगर आदमी 2 मीटर की दूरी रहेगा, मास्क का उपयोग करेगा तो कोई भी चीज से संक्रमण नहीं हो सकता है, बचाव हो सकता है, जिससे हम इस बीमारी को आसानी से निपट सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। और अगर हम लोग जागरूक रहेंगे तो इस बीमारी को हराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी। दूसरी एक बात आती है प्रधान जी कि जो आजकल सरकार वैक्सीनेशन करा रही है, तो अपने गांव में लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं? वैक्सीनेशन कराया है, काफी लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है। हाँ, और लोगों को आप वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों से कह रहे हैं कि अगर आप हो सके तो आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं। हाँ। ये सरकार की चलाई गई एक अच्छी खास नीति है, जिससे हमारे लोगों के लिए फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वैक्सीनेशन एक आधार है कोरोना से लड़ने का। शोध हुई है तो उसमें ये बात सामने भी आई है कि जो लोग वैक्सीन की डोज ले चुके थे उनको जो दूसरी लहर कोरोना की रही है इसमें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाई है। तो अब तो 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन हो रहा है। युवाओं को भी आप जागरूक कर रहे हैं? जी, हम युवाओं को लगातार कह रहे हैं कि इस चीज के लिए अपने आगे बढ़ के आए और जिससे अपने समाज के लिए भी, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए, सबके लिए इसका लाभ मिलेगा, जिससे हमें कोई परेशानी या बीमारी की सामना न करना पड़े। ठीक है प्रधान जी, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आपके जो प्रयास हैं वो सराहनीय हैं और आपने आकाशवाणी रामपुर को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम बातचीत करते हैं चौधरी जगत सिंह जी से कि कोरोना को लेकर वो कितने जागरूक हैं और किस तरह से अपना बचाव कर रहे हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम चौधरी जगत सिंह है। जी,
चौधरी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि आप गांव में रहते हैं, खेतीबाड़ी के काम भी आप करते हैं और आपके प्रधान जी से भी बात हुई तो गांव में उन्होंने सैनिटाइजेशन का काम कराया, साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो किसान भाई हैं, खेतीबाड़ी के काम तो रोके नहीं जा सकते, तो कोरोना से बचाव करते हुए कैसे अपनी खेतीबाड़ी के काम निपटा सकते हैं और क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं? सावधानी ये रखो, हमारे यहाँ गन्ने की खेती है जी, गन्ने की निराई गुड़ाई चलती है, तो हम 2 मीटर की दूरी पे मजदूर हम लगाते हैं, 2 मीटर दूरी पे चलाते हैं। जी जी, जिससे दूरी बनी रहे और मास्क या तौलिया अपने मुंह पर रखें गन्ने की गुड़ाई के समय। जी जी, ज्यादा तेज धूप में न रहे, तेज पड़ने लगे तो आराम करते रहे बार बार, क्योंकि ज्यादा गर्मी में रहना भी उचित नहीं है। सही बात है, क्योंकि उसके लिए हमारे शरीर को ताकतवर होना चाहिए कोरोना से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। शरीर में अगर कमजोर होंगे तो ये हमसे ज्यादा असर करेगा जी, उससे लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। और क्या क्या सावधानियां हमारे किसान भाई रखें? किसान भाई भी सावधानियां हैं कि ज्यादा भीड़ भाड़ में न रहें, जी, दूर रहें, भीड़ से आना है, अपने घर में बात को जैसे पहले साबुन से हाथ धोएं, जी, बच्चों में बात में जाए पहले अपने साबुन से 20 मिनट कम से कम हाथ 20 सेकंड धोएं, सैनिटाइजर करें जी जी, और खुली हवा में बैठे, क्योंकि यहाँ पे पेड़ अच्छे हैं, ऑक्सीजन अच्छी, हाँ हाँ, सबसे नीचे अधिक बैठे। और सबसे बड़ी बात है चौधरी जी कि हम अपने प्रयासों से ही कोरोना को बहुत जल्दी हरा सकते हैं। सावधानी ही सुरक्षा है भाई साहब, सावधानी है तो सुरक्षा है जी, जितनी सावधानी बरतेंगे उतना इससे बचाव होगा। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। चौधरी जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में अब हम बातचीत करते हैं श्री प्रकाश सिंह जी से। आप ग्राम पुनई में ही रहते हैं? हाँ, ग्राम पुनई में रहते हैं सर। क्या नाम है आपका? प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह जी। प्रकाश सिंह जी, कोरोना महामारी चल रही है इस समय, तो ऐसे में हमें सुरक्षा भी रखनी है और अपने खेतीबाड़ी के काम भी करने हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे अभी आपके गांव में कोई कोरोना मरीज है क्या? नहीं सर, कोई नहीं है हमारे। बहुत अच्छी बात है। और कोरोना से बचने के लिए इसका मतलब है कि हम आप लोग जागरूक हैं और उसके बचाव की पूरी प्रक्रिया आपने अपनाई है। इसी वजह से अच्छी बात है कि आपके गांव में कोई कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है और हम तो चाहते हैं ईश्वर से कि कोई मरीज आगे भी ना हो आपके गांव में। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने वैक्सीनेशन करवा लिया क्या अपना? जी हाँ, करवा लिया था, सही है। अच्छा अच्छा, तो वैक्सीनेशन में कोई समस्या तो नहीं हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, ये जो वैक्सीनेशन है कोरोना से बचाव के लिए हम लोगों के लिए लाई गई है और निःशुल्क ये सुविधा सरकार की तरफ से है, तो हम लोगों को आगे बढ़कर वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। सभी लोग सलाह दे रहे हैं, चीज का सबको सलाह दे रहे हैं कि सभी लोग कराओ, उससे कोई नुकसान नहीं है, फायदा है। जी जी, बिल्कुल अच्छी बात है कि एक ग्रामवासी की दूसरे ग्रामवासी के लिए ये बहुत बड़ी मदद है कि आप सलाह दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। दूसरा ये जानना चाहते हैं कि कोरोना से जो बचाव हम कैसे कर सकते हैं, तो आपकी बातचीत आज बहुत से किसान साथी सुन रहे हैं, तो कुछ जो सावधानियां हैं, किस तरह से आप अपना बचाव करते हुए खेतीबाड़ी कर रहे हैं, कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए। यही बचाया है कि बाहर से आओ तो तुरंत सफाई करो, तो घर में अंदर जब भी जाओ पहले साफ सुथरे हो खुद को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ज्यादा भीड़ भाड़ न लगाओ जी, अपने काम करो और अपने घर में सुरक्षित रहो। हाँ, और देखा जाता है गांव में ये अपने जो सामाजिक कार्यक्रम है, शादी ब्याह, इसमें भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ज्यादा भीड़ भाड़ ना होना चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं रखी है और 2-4 बरातें हुई उनमें बहुत सावधानी रखी। हाँ हाँ, देखिए अगर हम सावधानी रखते हैं और दूरी बना के रखते हैं तो ये बीमारी हमको बिल्कुल नहीं कुछ कर सकती और हमें अपनी जो क्षमता है, इम्यूनिटी ताकत, शरीर की ताकत है, उसको भी बढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग मतलब बहुत सी जड़ी बूटियां जो होती हैं उनका सेवन कर सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं। आप ये सब बचाव के साधन अपना रहे हैं? हाँ जरूर, सब चल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रकाश जी, आपने आकाशवाणी रामपुर को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी आपने जनपद बरेली तहसील वहड़ी के ग्राम पुनई के ग्राम प्रधान और लोगों की बातचीत सुनी कि कैसे वो लोग कोरोना संक्रमण को हरा रहे हैं और किस तरह से वो अपना बचाव कर रहे हैं और कितना सहयोग वो एक दूसरे के प्रति